अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री में आज हम आ गए हैं विद एग्जांपल नंबर 3, वॉल्यूम ऑफ विच फाइंड करेंगे। अब पहले हमने वॉल्यूम ऑफ पिरामिड फाइंड किया, देन हमने कैरवेलियस प्रिंसिपल को डिस्कस किया कि कैसे जब हमारे पास दो शेप्स जो है वो सेम होंगे, उनकी हाइट सेम होगी या उनका जो है वो उनका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होगा तो वो हमारे पास सेम वॉल्यूम जो है प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सो वो वाली डिस्कशन थी। लेक्चर जो है सारे लेक्चर वाइज आ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसको लेक्चर वाइज सुनिएगा ताकि बीच में कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। तो चलिए अब हम आ गए हैं वॉल्यूम ऑफ विच की तरफ। अब एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी हमारे पास थ्योरेटिकली ट्रिक्स हैं। थ्योरेटिकली हम लोग फाइंड करेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है बुक में, हम देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अ कर्व विच इज कट फ्रॉम अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 3 बाय 2 प्लेन्स। ठीक है, यहाँ पर हमें एक शेप दी गई है जो कि विच की है। ठीक है, और कहते हैं कि ये 2 प्लेन्स से बना है और इसको 3 रेडियस पर हम लोग जो है वो कट करेंगे। वन प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस ऑफ सिलेंडर एंड द सेकेंड प्लेन अक्रॉस द फर्स्ट प्लेन एट द डिग्री ऑफ 45 एंगल। ठीक है, फर्स्ट प्लेन जो है वो हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस से, और जो सेकंड प्लेन है वो क्रॉस करता है फर्स्ट प्लेन को एट 45 डिग्री ऑफ एंगल पे। ठीक है, तो एट द सेंटर ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ विच को। ठीक है ना, अब यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ें गिवन है सबसे पहले हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, हमें क्या बोलते हैं कि हमें वन प्लेन, एक प्लेन जो है परपेंडिकुलर गिवन है वो भी एक्स एक्सिस पे, और सेकंड प्लेन जो है वो फर्स्ट प्लेन को एट द सेंटर काट रहा है एट द डिग्री ऑफ 45 एंगल। सही, तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है, अब हम लोग वो जो है यहाँ पर सेटअप कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें जो है वो हम लोग एक पॉइंट है x, उसके अलोंग विच को जो है क्रॉस सेक्शन एरिया को लेंगे। ठीक है, और हाइट हमें कितनी दी गई है, हाइट हमें दी गई है 2x। ठीक है, एक पॉइंट है। सबसे पहले यहाँ पर मैं जो है थोड़ी सी थ्योरी लिख देती हूँ। सुनो, यहाँ पर जो है मैंने सारी थ्योरी लिख दी ताकि हर एक पॉइंट जो है वो सबको समझ आए। तो सबसे पहले हमारे पास एक पॉइंट है अलोंग विच, ठीक है, जो कि क्रॉस सेक्शन एरिया को हमें बता रहा है रेक्टेंगल। ठीक है, जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया है अकॉर्डिंग टू द रेक्टेंगल वो पॉइंट एक्स है। ठीक है, देन हाइट ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या होगी, डबल होगी, वो भी रेक्टेंगल की। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस चल रहा है और अलोंग एक्स एक्सिस जो है हमारे पास लीनियरिटी चेंज होती रहती है उसकी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डबल पॉइंट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x और हम लोग ले लेंगे x का डबल, तो वो होगा हमारे पास 2x। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रीजन भी लिखा है, द हाइट ऑफ रेक्टेंगल इज 2x बिकॉज हाइट ऑफ विच चेंज लीनियरली एज यू मूव अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, नाउ हमारे पास क्या है, डिस्टेंस की बात होती है, तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस के लिए हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे, द विड्थ ऑफ हॉरिजेंटल, द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 2 और स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स तो हमारे पास एक पॉइंट है ना जिसका स्क्वायर लिया हुआ है, लेकिन आर हमें रेडियस ऑलरेडी बताया हुआ है। रेडियस क्या है हमारे पास, रेडियस है हमारे पास 3, तो यहाँ पर हम लोग इस फॉर्मूले को बनाएंगे 2 और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 और ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द विड्थ। ठीक है, अब हमारे पास विड्थ आ गई है, साथ ही साथ हमारे पास जो है वो हाइट भी आ गई है। तो विड्थ और हाइट आ गई है तो हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विड्थ एंड हाइट। ठीक है, तो चलिए अब हमारे पास जो है सोल्यूशन का फॉर्मूला बनेगा। ये सारी चीजें गिवन थी, ठीक है, ये गिवन की सारी चीजें थी। अब हम लोग सोल्यूशन की सारी चीजें लिखेंगे। तो सोल्यूशन के लिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो हमारे पास फॉर्मूला है ए ऑफ एक्स का, यानी एरिया का, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, विड्थ और हाइट होती है। ठीक है ना, विड्थ और हाइट, तो विड्थ क्या थी हमारे पास, विड्थ थी हमारे पास 2 एंड 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और हाइट हमारे पास क्या थी, हाइट थी हमारे पास 2 ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x एंड साथ ही साथ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया है हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया।
अब हम लोग जो है वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला भी हमें पता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला है हमारे पास a ऑफ x d ऑफ x, और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास लिमिट्स होंगी। तो फिर से हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ पर यूज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेडियस। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग रेडियस के फॉर्म में यूज करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर हमारे पास रेडियस क्या था, उन्होंने हमें रेडियस गिवन दिया था 3। तो रेडियस 3 है, कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 0 से हमारे पास 3 तक जाएगा। तो दिस इज द लोअर लिमिट एंड दिस इज द अपर लिमिट। फाइंड हो गई, बहुत ही सिंपल थी। अब यहाँ पर जो है सारा का सारा वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख देते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, v इक्वल टू a ऑफ x d ऑफ x a एंड b। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग जो है पुट करते हैं, यहाँ पर पुट करते हैं। तो v इक्वल टू ये हो जाएगा 0 से 3, और ये था 4x स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर एंड d ऑफ x। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और हमारे पास वॉल्यूम जो है वो फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर्म ऑफ इंटीग्रल। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं काफ़ी ज़्यादा करवा चुकी हूँ, और अगर अभी तक किसी को नहीं पता होना चाहिए अगर मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अगर न्यू स्टूडेंट्स या फिर ओल्ड स्टूडेंट, ज़रूरी नहीं होता कि हर बार पता हो चीज़। अगर नहीं पता तो आप लोग देख सकते हैं कि हाउ टू यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड इन इंटीग्रल, एंड हाउ टू चेंज द लिमिट ऑफ इंटीग्रल, एंड हाउ टू सॉल्व डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रल। सारी की सारी वीडियोस मैं बना चुकी हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगी। अगर भूल गई तो आप इसको मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हैं। बहुत ही आसान, इन 5 मिनट्स आपको पता चल जाएगा कि हम लोग किस तरह से सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फर्स्ट फंक्शन क्या बनाएंगे, फर्स्ट फंक्शन को ले लेंगे जो स्क्वायर रूट के अंदर है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन। नाउ इसका d ऑफ u ले लेंगे डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2x d ऑफ x। अब ये हो गया है हमारे पास फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया है d ऑफ u। यहाँ पर हमें जो है, अगर हम देखें x चाहिए, 2 चाहिए, 2 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 4, और हमारे पास 4 नहीं है। तो इस 2 को हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 जो है वो कॉमन ले लेंगे। ठीक है, हाँ 2 बाहर निकाल देंगे तो काम हो जाएगा सही। और माइनस हमें नहीं चाहिए, तो माइनस हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस नहीं चाहिए हमें क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं है। अब ये चेंज हो गई तो लिमिट भी चेंज होगी। इसी u में हम लोग सबसे पहले जो है x को 0 पुट करेंगे और फिर x को 3 पुट करेंगे। तो x को 0 पुट करेंगे तो u हमें क्या देगा, u देगा हमें 9। तो ये हो गई हमारे पास न्यू लिमिट जो कि है हमारे पास 9। ठीक है, और अगर हम लोग x को 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास u इक्वल टू 9 माइनस 3 का स्क्वायर जो कि है 9, और वो हो जाएगा 0। ठीक है, 3 पे 0 और इस पे 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 सही। तो हमने 0 पुट किया, हमने 3 पुट किया, हमारे पास लिमिट चेंज हो गई, और ये भी हो गया है हमारे पास। चलिए अब इसका काम जो है वो तमाम कर देते हैं। हमने क्या किया, इसको हमने u ले लिया, तो हम लोग u लिखेंगे, और ये हमारे पास इक्वल है किस चीज़ के, ये है हमारे पास माइनस इसके। 2 को बाहर निकालेंगे और ये हो जाएगा माइनस d ऑफ u। हो गया काम पूरा। चलिए अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये लिमिट नीचे बड़ी है ऊपर छोटी है। कभी भी हम लोग इंटीग्रल में लोअर लिमिट को बड़ी नहीं रखते, ये भी मैं बता चुकी हूँ जब हम लोग इंटीग्रल के चैप्टर्स कर रहे थे कि लिमिट को जो है हम लोग कैसे लिखते हैं, लोअर लिमिट अप टू अपर लिमिट। ठीक है, कभी भी नीचे बड़ी लिमिट नहीं आती, नीचे से बड़ी लिमिट से हम छोटी लिमिट कभी भी नहीं जाते, हम छोटी से बड़ी लिमिट तक जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग लिमिट को चेंज कर देंगे। लिमिट को इंटरचेंज करने का भी हमारे पास रूल था। रूल क्या था कि जब भी हम लोग लिमिट को इंटरचेंज करते हैं तो हमारे पास एक साइन आता है एज अ गिफ्ट। ठीक है, सो -2 अपनी जगह पे लिमिट को चेंज करेंगे, ये 0 नीचे आएगा, 9 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 to 9, और हमें मिलेगा एक नेगेटिव साइन। ठीक है, तो एक नेगेटिव साइन हमें मिल जाएगा, यहाँ पर मैं नेगेटिव साइन लगा दूंगी, और यहाँ पर पूरा का पूरा फंक्शन एज इट इज। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव, माइनस इंटू माइनस, खत्म, ये हो जाएगा 2 एंड 0 to 9, और ये हो जाएगा हमारे पास फंक्शन एज इट इज। ख़त्म बात। यहाँ पर हम लोग फिर से जो है पावर रूल यूज़ करेंगे और हमारी सारी की सारी इंटीग्रल जो है वो सॉल्व हो जाएगी। किस तरह से, ये हो जाएगा हमारे पास पावर रूल, u की पावर क्या है 1/2, 1/2 में प्लस करेंगे 1, और यहाँ पर इसकी डिनोमिनेटर में भी यही करेंगे, 0 से 9 एज इट इज़ चलता रहेगा। इसको कर देते हैं साफ और यहाँ पर लिखते हैं v इक्वल टू 2 अपनी जगह पे,
इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, u की पावर 3/2 एंड 3/2। लिमिट 0 से 9 चलती रहेगी। ये हो जाएगा v इक्वल टू 2 और ये ऊपर आ जाएगा 2/3 एंड यहाँ पर v u की वैल्यू अपनी जगह पे रहेगी 3/2। सही, लिमिट 0 से 9 चलती रहेगी। अब लिमिट पुट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 9 की पावर हो जाएगी 3/2, ठीक है, और जो है 0 की पावर हो जाएगी 3/2। पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट हमने पुट कर दी। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा v, ये 2 अपनी जगह पे, और यहाँ पर 9 की पावर हम लोग 3/2 देंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि 3 की पावर 2। सही, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2/3 अपनी जगह पे, ये हो जाएगा हमारे पास 3 की पावर 2 और पावर है 3/2। 2 और 2 कैंसिल, 3 की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई कर देना है। इसको हटा देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास v इक्वल टू 2/3 और 3 की पावर 3 क्या होता है, 27 होता है, तो हमारे पास 27 आ गया। ये हो जाएगा v, 2 अपनी जगह पे रहेगा, 2 और 27 हमारे पास हो जाएंगे 18। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 18। 2 और 18 मल्टीप्लाई होंगे तो 36 बनेगा, तो वॉल्यूम हमारे पास 36 है। बट दिस इज नॉट द आंसर, फाइनल आंसर ये नहीं है। साथ में हमें बोला गया था कि विथ जो है वो हमारे पास हाफ है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे कि डिवाइडेड बाय 2 since which is हाफ। तो हाफ चीज को हम लोग किस तरह से लेते हैं, हाफ चीज को हम लोग 2 पे डिवाइड करते हैं और हमारे पास चीज हाफ फाइंड हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, 36 को डिवाइड करेंगे 2 पे और हमारे पास आ जाएगा 18 एंड द वॉल्यूम इज 18। दैट्स ऑल। हमें विथ का वॉल्यूम पता चल गया है, किस तरह से फाइंड होता है, किस तरह से थ्योरी को समझना है। होप कि सबको समझ आ गई होगी। और अगर किसी को मेरी स्पीड तेज़ लगी है तो काफ़ी दिनों बाद बना रही हूँ, तो शायद तेज़ स्पीड फिर से आ गई है। ठीक है, फिर से कोशिश करेंगे कि स्पीड को स्लो लेकर चलें और ताकि सबको जो है वो आसानी से सारे लफ्ज़ समझ आ सके। साथ ही साथ आपके पास ऑप्शन भी होगा वॉल्यूम स्पीड को स्लो करने का, तो आप वो स्पीड को स्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी एग्जाम्पल ख़त्म होती है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ऑफ कोर्स पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। सब्सक्राइब करना और चैनल को लाइक करना तो आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम पढ़ते हैं यहाँ पर बहुत ही यूनिक कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।